हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव के दंगल की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार अभियान में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जोबट विधानसभा क्षेत्र में 3 चुनावी सभाएं की। सीएम शिवराज सिंह ने उदयगढ़, बड़ी खट्टाली, कट्टीवाड़ा और चंद्रशेखर आजाद नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया, साथ ही गरीबों, आदिवासियों और किसानों के लिए किए गए काम भी गिनाए। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और आदिवासियों की सरकार है जिसने 1 रुपए किलो राशन देने का काम किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही आज भाबरा के कबीर सेज गांव में रात्रि वो विश्राम करेंगे। सीएम यहां आदिवासी भारचंद भूरिया के घर रात्रि का भोजन करेंगे और यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान आदिवासियों के साथ बैठकर वो संवाद भी करेंगे। अपनी सरकारी गरीबों की सेवा के लिए है। आदिवासी भाई बहन, ट्राइबल भाई बहन जो हमारे, उनकी सेवा के लिए है। कांग्रेस ने दिया क्या? अरे राशन की बात, 1 रुपया किलो गेहूं और चावल, नमक कांग्रेस ने कभी नहीं खिलाया। हमने तय किया कि गरीब को और सारे आदिवासी भाई बहन 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मुंदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवा सम्मेलन और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, उन्हें उनकी पार्टी के उम्मीदवार तक का नाम नहीं पता। कमलनाथ के संबल योजना पर दिए बयान पर पलटवार में VD शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने गाँव, गरीब और किसान के साथ ही मजदूर तक के लिए योजना बनाई। सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है। जनता को गुमराह करने का प्रयास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुर्भाग्यजनक है। मुझे जनता आपको इन उपचुनावों में और ताकत के साथ ये बताएगी और आपको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत से जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रम के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा की कार्यकर्ताओं और वोटर्स पर प्रभाव रखने वाले लोगों के साथ बैठक के कार्यक्रम तय किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव वाले क्षेत्र में रात्रि विश्राम कर स्थानीय स्तर पर नेताओं की नाराजगी भी दूर करेंगे। और इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जोबट के भाबरा के कबीर सेज गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। कल यानी कि 20 अक्टूबर को सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पृथ्वीपुर और रैगांव के प्रबुद्धजनों के साथ एक बैठक करेंगे। चुनाव प्रबंधन की बैठक में वाल्मीकि जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में किसान कर्ज माफी भी मुद्दा बना है। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार इसकी याद दिलाकर मिशन 2023 की नींव भी तैयार कर रहे हैं। कमलनाथ अपनी हर चुनावी सभा में कर्ज माफी के मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस का ये दावा है कि कमलनाथ सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन सरकार बदलते ही इस पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बीजेपी किसान कर्ज माफी के कांग्रेस के मुद्दे को डाइवर्ट करने में लगी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा किया। बीजेपी किसान सम्मान निधि योजना और किसानों के लिए काम गिनवा रही है। किसानों के हित में, गरीबों और शोषितों के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कर्ज माफी
लगभग 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। उसके बाद भी गलत बयानी ये की जा रही है कि किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। कर्ज माफ़ी से ज़्यादा हम लोग किसानों को वैसे ही दे रहे हैं। आज 20,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के लिए बिजली पर दी है सरकार ने, तो जितना कर्जा उनने माफ़ करने की बात की थी उससे ज़्यादा तो हम लोग सब्सिडी दे चुके और किसानों को 0% पर खाद बीज देने का काम कर रहे हैं। 10,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुछ और अहम खबरों के। मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने का नियम लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। इसका जीता जागता उदाहरण है जबलपुर से लगा हुआ नेशनल हाईवे 30। जबलपुर से रीवा और जबलपुर से मंडला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए पेड़ तो हजारों काटे गए, लेकिन इसके बदले प्लांटेशन नहीं किया गया। जिम्मेदार समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। हम बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन उसके बदले हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं ये कभी नहीं सोचते। यह है नेशनल हाईवे 30 जो जबलपुर को रीवा से जोड़ता है। कभी इन रास्तों के किनारे सागौन और फलदार पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज इसकी सूरत बदल चुकी है। सड़कें तो चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी कीमत हमें हरे भरे पेड़ों की बलि देकर चुकानी पड़ी। विकास कार्यों में प्लांटेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया गया। हर पेड़ के बदले निर्माण कंपनी को 10 पेड़ लगाने थे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश में 48 सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए करीब 2.5 लाख पेड़ काटे गए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये रिपोर्ट मांगी गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने अब इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करने की बात कही है। हमारे पास एक जानकारी ऐसी ली थी हमने आज से 2 साल पूर्व तक की कि लगभग 2.5 लाख वृक्ष कटे थे। कायदे से 20 लाख वृक्ष होना चाहिए, लेकिन वहाँ 20,000 वृक्ष देखने नहीं मिलते। इसका मतलब साफ है कि जो शर्तें थी, जो टेंडर की शर्तें थी, उसको पूरा नहीं किया गया और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया गया। कि जल्दी से जल्दी प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता हम समस्त मामलों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करेंगे। वहीं कलेक्टर प्रदेश में एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने की पॉलिसी लागू होने की बात मान तो रहे हैं, लेकिन प्लांटेशन न होने पर उनका कहना है कि वो इसकी समीक्षा करवाएंगे। जितने पेड़ इसके कारण हटे हैं उससे 10 गुना पेड़ जो हैं पौधे वो नेशनल हाईवे के आसपास में लगेंगे। चूँकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण कितने डिस्टेंस पे लगाना है, क्या करना है, वो अभी एजेंसी निर्धारित कर रही होगी और हम इसका और रिव्यू करेंगे। अब देखना होगा कि समीक्षा के बाद काटे गए पेड़ों के बदले कितना प्लांटेशन हो पाता है। लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर हम कब तक विकास के नाम पर पेड़ों की बलि देते रहेंगे। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में नवनिर्मित 20 बेड वाले आईसीयू का लोकार्पण किया था, लेकिन जरूरी उपकरण नहीं होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन ने इस पर ताला लगा दिया है। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि वर्तमान में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिसके चलते आईसीयू फिलहाल बंद है। वहीं आने वाले 2 दिन के अंदर आईसीयू शुरू करने की बात भी उन्होंने कही। इधर कांग्रेस ने इसे लेकर सिंधिया और बीजेपी की घेराबंदी की है, जबकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार विकास कार्य करने में लगी हुई है। सिर्फ आनन फानन में आके सब जगह उद्घाटन करके चले जाते हैं अपने टीम के साथ, पूरे सर्कस के साथ। उसके बाद उसी आईसीयू में मुरार में ताला लटक जाता है। 14 को उद्घाटन हुआ और 15 से उसमें ताले लटक गए। जो मरीज़ हैं वो आसपास के जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाके और उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। अधोसंरचना विकास की ओर ध्यान दिया है। मुझे लगता है सबसे पहले तो सराहनीय यही है और उसका निश्चित ही लोकार्पण हो गया है, परंतु कुछ स्टाफ के लिए उसकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी वो सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। जो एक लंबे समय से मांग थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरी की। हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, बेड हो गया, मॉनिटर लग गया, मेडिसिन आ गई हैं। अब स्टाफ है तो स्टाफ के लिए हम जो है अब आज जो है बैठ रहे हैं सिविल सर्जन के साथ बैठ के, और आज स्टाफ हो जाएगा, कल नहीं तो परसों तक में हम 100% इसको स्टार्ट कर।
एमपी स्टेट बार काउंसिल ने जबलपुर हाईकोर्ट से मुख्यपीठ शब्द हटाने का विरोध किया और इसके लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मुलाकात की है। स्टेट बार काउंसिल ने ये चेतावनी दी है कि अगर जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के अलावा प्रदेश में हाईकोर्ट की कोई और सर्किट बेंच बनाई जाती है तो अधिवक्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के दशहरा अवकाश के बाद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी करने का ऐलान किया। वहीं एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें हाईकोर्ट नियम 2008 में संशोधन करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के साथ प्रिंसिपल सीट यानी मुख्य पीठ शब्द को हटा दिया गया है। वकीलों को आशंका है कि संशोधन के बाद राजधानी भोपाल में भी हाईकोर्ट की सर्किट बेंच बनाई जा सकती है। लिहाजा हाईकोर्ट के विखंडन की आशंका पर स्टेट बार काउंसिल ने विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन ने यह भरोसा दिया है कि एमपी हाईकोर्ट की कोई नई खंडपीठ नहीं बनाई जा रही। बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने एक बार फिर से आरोपी करण मोरवाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जहां पर पुलिस करण मोरवाल के भाई शिवम मोरवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर आई है। कुछ देर बाद पिता विधायक मुरली मोरवाल भी पलासिया थाने पहुंचे। हालांकि अब तक करण मोरवाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने करण मोरवाल पर 15,000 का इनाम भी घोषित किया है। काफी देर तक बंद कमरे में थाना प्रभारी से बातचीत के बाद विधायक मीडिया से चुप्पी साधते हुए कार में बैठकर निकल गए। दरअसल महिला कांग्रेस नेता ने 6 महीने पहले महिला थाने में करण मोरवाल पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और उसके बाद इनकार करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के रेप के आरोपी बेटे करण मोरवाल के फरार होने पर कहा कि 2-3 दिन में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हम हर जगह दबिश दे चुके हैं लेकिन वो नहीं मिल पाया। शुरू में उसके ऊपर 5,000 का इनाम घोषित था जो बढ़ते बढ़ते अब 15,000 हो गया है। विधायक जी को भी यही बताया है कि आप उसको आश्रय ना दें और उसे समक्ष में प्रस्तुत करें पुलिस के। बहुत जल्दी हम करण को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मुस्लिमों का त्योहार ईद मिलादुन्नबी है। जबलपुर में इस दौरान जुलूस में हंगामा देखने को मिला। वहीं भीड़ ने पुलिस पर जलते पटाखे फोड़ दिए। गोलपुर थाना क्षेत्र के मछली मार्केट इलाके में हुए इस हंगामे के दौरान जब पुलिस कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हुड़दंगियों पर लाठीचार्ज करते हुए उन्हें खदेड़ा। वहीं पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोले भी छोड़े। बड़वानी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। राजपुर तहसील में मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में आमने सामने पथराव के बाद तनाव की स्थिति बन गई। एसडीएम वीर चौहान के अनुसार जुलूस के दौरान हुए पथराव में जहां थाना प्रभारी घायल हुए हैं वहीं 2 से 3 लोगों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल यहां भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील पॉइंट था, यहाँ बल तैनात था, तो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस का जो यहाँ डिप्लॉयमेंट था उस पर कुछ पटाखे एवं बाद में कुछ पथराव किया। पुलिस ने अपने बचाव में फिर उनको खदेड़ा और उन पर फिर कुछ टीयर गैस शेल का उपयोग किया। स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अभी आप देख रहे हैं पूरा मूवमेंट जो हो चुका है। पुलिस पे पटाखे और कुछ पत्थर के वगैरह फेंकने की कोशिश की थी जिसको हमने सख्ती के साथ में पुलिस ने कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट वगैरह सभी उपस्थित थे और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, उस पर सख्त कार्रवाई भी कर। आज मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकाला जा रहा बिना परमिशन से। इसमें पथराव भी हुआ, उनको दिक्कत किया, अभी शांति है और जो भी आसपास है उनको भगा रहे हैं। सर घायल भी उसमें 2 लोगों को लगी है। सर पुलिस भी घायल हुई सर, थाना प्रभारी के हाथ में भी चोट देखने को थोड़ी लगी है। बाकी
श्योपुर में एक बार फिर से चंबल के बीहड़ों में बदमाशों ने दबिश दी है। बदमाश भैरव गुर्जर और अशोक गुर्जर ने चरवाहों से 71 मवेशियों को बंदूक की नोक पर छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, चरवाहों की जमकर पिटाई भी की गई है। सूचना पर पुलिस सर्चिंग के लिए रवाना हुई। वैसे जंगल में जैसे ही पुलिस टीम पहुंची, दोनों बदमाश मवेशियों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सभी मवेशियों को ग्रामीण और चरवाहों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अभी भी बदमाशों को जंगलों में तलाश रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुरैना और ग्वालियर के बॉर्डर पर जंगलों से मवेशियों को बरामद किया। हथियारबंद लोगों ने उनकी बकरियां छीन ली थी और उन्हें वहीं जंगल में छोड़ दिया था। तो इसी तारतम्य में अपराध रजिस्टर किया गया और साथ साथ टीम गठित की गई और जिनको जंगल सर्चिंग के लिए भेजा गया था। नामजद FIR है हमारे, और इसके अलावा अन्य जो साथी थे उनकी भी तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रीवा के जवा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले इटौरी गांव में आज एक पटवारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक पटवारी के शव के पास 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक ने पुलिस सहित प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सुसाइड नोट पर पटवारी ने 4 महीने से वेतन नहीं मिलने का जिक्र भी किया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों उसका विवाद एक व्यक्ति से हुआ था। पटवारी ने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं सुसाइड नोट में पुलिस की निष्क्रियता का भी जिक्र है। पुलिस की माने तो मामले पर सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी संजीव पांडे ने भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि 2 माह के वेतन नहीं मिलना सुसाइड की कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन दूसरे कारणों का पता लगाया जा रहा है। सुसाइड नोट्स में जिसमें मुख्य भूमिका प्रताड़ना का जो है वो थाना प्रभारी का लिखा हुआ है कि उनके प्रताड़ित करने के कारण ऐसा हुआ। FIR नहीं लिखी जाती है। हमने आवेदन पत्र ले लिया है और जिन लोगों ने विवाद किया था, मारपीट की थी, उनकी भी कार्रवाई होगी और थाने से ही जो व्यक्ति भी इस तरह की बात किया है और कार्रवाई नहीं की, FIR नहीं की है, उस संबंध में भी हम कार्रवाई करेंगे। और संभवतः उन्होंने आत्महत्या की है, इस तरह की बात आ रही है। और यदि मान लीजिए आत्महत्या की है या उसके लिए कोई दोषी है तो उसका भी पुलिस जांच कर रही है। जांच के पश्चात जो भी स्थिति होगी वैसे अपन लोग कार्रवाई करेंगे। इंदौर में यातायात विभाग ने जनवरी से लेकर अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूल कर एक रिकॉर्ड बनाया है। ये जुर्माना 60,618 वाहन चालकों ने वसूला। इनमें 32,000 टू व्हीलर तो लगभग 22,000 4 व्हीलर शामिल हैं। वहीं बात की जाए कार्रवाई की तो सबसे ज्यादा 19,041 वाहन चालकों ने चौराहों पर संकेतक का उल्लंघन किया। तो वहीं 3,000 से ज्यादा ऐसे चालकों को पकड़ा गया है जो कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहे थे। अमले ने 2,686 ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जिनमें खिड़की के शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी, जबकि बिना सीट बेल्ट के 3,113 वाहन चालक भी पकड़ाए हैं। ट्रैफिक पुलिस DSP उमाकांत चौधरी के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ लाइसेंस कैंसिल करने के लिए परिवहन विभाग को भी लिखा गया है। पूरे साल में करीब 60,600 से ज़्यादा चालान बनाए हैं और जिसमें 2 करोड़ 70 लाख के आसपास की वसूली हम लोग अभी तक जुर्माना वसूल चुके हैं। और इसमें सभी तरह के वाहन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 2 पहिया वाहनों की है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इंदौर ने जिस तरीके से स्वच्छता में नाम किया है, इंदौर शहर ट्रैफिक में भी ऐसा नाम करे। और अब बात एक खास खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भला कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम आपको ग्वालियर के केजरीवाल से मिलवाते हैं, जो कि ग्वालियर की कमिश्नरी के बाहर मोती महल के पास बेजाताल की सड़क किनारे चाट पापड़ी की छोटी सी दुकान लगाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्वालियर शहर के लोग दुकान चलाने वाले शख्स को केजरीवाल कहकर क्यों पुकारते हैं। तो आपको बता दें कि चाट पापड़ी की दुकान लगाने वाले सौरभ गुप्ता की शक्ल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी मिलती है। उनका पहनावा भी CM केजरीवाल जैसा है और यही वजह है कि अब जो लोग इनकी चाट खाने के लिए आते हैं, भाई केजरीवाल के नाम से ही इन्हें पुकारते हैं। उनकी चाट इतनी मशहूर है कि जब भी कोई यहाँ से गुजरता है तो उनके ठेले पर चाट जरूर खाता है।
रहे हैं, कैप लगा रखी है। अब कैप आम आदमी की नहीं, नॉर्मल कैप वही है, नॉर्मल कैप आम आदमी की नहीं है। क्या मानते हो उनके लिए? ईमानदार शख्स हैं, इतना जरूर कहेंगे। ग्वालियर जिले में 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 100 नए डेंगू पॉजिटिव सामने आए। इनमें ग्वालियर से ही 69 मरीज हैं। बाकी के 31 मरीज दूसरे जिलों से बताया जा रहे हैं, जिनका इलाज ग्वालियर में ही जारी है। पिछले 24 घंटे में 81 घरों में रखे 102 कंटेनर में डेंगू का लार्वा मिला। इस पर नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने कंटेनर्स को खाली करवाकर जुर्माना वसूला है। दरअसल शहर में कुल 214 सैंपल की जांच में 100 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 69 मरीज के साथ ग्वालियर में डेंगू पॉजिटिव की संख्या 805 हो चुकी है। सीएमएचओ ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर किसी के भी घर में लार्वा मिलेगा तो वहां तत्काल फॉगिंग की जाए। इसके साथ ही घर के मालिक पर जुर्माना लगाकर उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। हम लोग फॉगिंग कर रहे हैं, एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रहे हैं, चालान भी बढ़ा रहे हैं। अब परसों हमने एक लिस्ट भी मांगी है, जिसमें जहां पर अगर बार बार चालान कर रहे हैं या बार बार लार्वा मिल रहा है, उसका हम पूरे वहां पर मोहल्ले में उसका नाम चस्पा करेंगे, जिससे वो थोड़ा सा उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, इसके कारण डेंगू फैल रहा है मोहल्ले में। तो ऐसी गतिविधि हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे कि लोग सजग हो जाए, जागरूक हो जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।